अरविंद केजरीवाल की पार्टी और उनके मंत्री सत्येंद्र जैन पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है और यह खुलासा किया है महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने। ठग सुकेश ने यह आरोप लगाया है कि उसने आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए दिए हैं और सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए। पूरी खबर क्या है, इस पर विस्तार से बात करते हैं। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने बड़ा दावा कर दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर बताया है कि सत्येंद्र जैन उससे मिलने तिहाड़ जेल में आते थे और उन्होंने 10 करोड़ रुपए उनसे प्रोटेक्शन मनी के तौर पर लिया है। अब आपको बताते हैं कि पिछली खबरें क्या थी उसके बारे में, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दरअसल पिछले दिनों सुकेश को लेकर कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। जैकलीन के साथ भी उनका नाम सामने आ चुका है। वहीं जब सुकेश जेल में बंद थे उस वक्त भी उनसे मिलने कई बड़ी बड़ी हीरोइन आया करती थी जेल में। इसको लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं और अब तार जो है जुड़े हुए हैं सत्येंद्र जैन से। और इसीलिए इतना बड़ा जब खुलासा हुआ है तो हर कोई इस पर सवाल केजरीवाल से पूछ रहा है, क्योंकि इन्हीं खबरों के बीच में सुकेश का जो लेटर आया उसने सब कुछ साफ कर दिया कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां उनसे मिलने और किस तरीके की सुविधाएं उनको मिल रही थी, आखिर कैसे मिल रही थी, ये सब कुछ जो चल रहा था खेल उसका पर्दाफाश हो चुका है। आपको बता दें कि द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 200 करोड़ रुपए की ठगी के आरोपित ने दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना को पत्र लिखा है और इसमें बताया है कि वो 2015 से आम आदमी पार्टी के नेताओं को जानता है और उसने आम आदमी पार्टी को कुल 50 करोड़ रुपए अभी तक दिए हैं, क्योंकि सत्येंद्र जैन ने उनसे वादा किया था कि उसे दक्षिण भारत में पार्टी का बड़ा नेता बनाया जाएगा। सुकेश ने जो चिट्ठी में बताया उसके मुताबिक 2017 में मेरी गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के तिहाड़ जेल में कई बार सत्येंद्र जैन मुझसे मिलने आए थे। सुकेश ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा कि साल 2019 में सत्येंद्र जैन के पीए ने उसे जेल के अंदर सभी बुनियादी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए प्रोटेक्शन राशि के रूप में हर महीने 2 करोड़ रुपए देने को कहा था। उस वक्त जैन के पास जेल का विभाग का जिम्मा था। बताया यह भी जा रहा है कि जेल में बैठकर लिखे गए इस पत्र को सुकेश ने अपने वकील अनंत मलिक के जरिए भेजा था। अब इतना बड़ा जब खुलासा हुआ तो भाजपा ने भी केजरीवाल पर हमले शुरू कर दिए। भाजपा नेताओं ने जमकर ट्वीट्स किए और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, क्योंकि केजरीवाल लगातार ये कहते हैं कि वो कट्टर ईमानदार हैं और सत्येंद्र जैन बेकसूर हैं, लेकिन वो जेल से नहीं निकल पा रहे हैं। भाजपा नेता प्रवेश साहिब ने ट्वीट करते हुए यह लिखा है कि सुकेश चंद्रशेखर ने यह स्वीकार किया है कि उसने सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए दिए हैं। अब ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने वाले अरविंद केजरीवाल जी बताएं कि इसमें उनका हिस्सा कितना था। तो वहीं अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि बीजेपी की गुजरात में हालत इतनी खराब हो गई है कि उसे देश के सबसे बड़े ठग की मदद लेनी पड़ रही है। मीडिया सतर्क रहे, ये सारा नाटक मोरवी से मीडिया का ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। अब इसी पर जवाब देते हुए एक सोशल वर्कर ने केजरीवाल के ट्वीट के नीचे ही लिख दिया कि अगर यही लॉजिक लगाया जाए तो कहीं दिल्ली में जहरीली हवा से बने जानलेवा गैस चेंबर जैसे हालात से ध्यान भटकाने और गुजरात चुनाव जीतने के लिए तो मोरवी में आपने कुछ कराया हो सकता है। बिल्कुल आपके जैसा ही लॉजिक है। तो वही भाजपा नेता अजय सहरावत ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि पूर्व जेल मंत्री सत्येंद्र जैन बने वसूली भाई। इसके साथ ही आपको बता दें कि ईडी ने अभी कुछ दिन पहले ही कोर्ट में यह बताया था कि सत्येंद्र जैन जेल में मसाज करवाते हैं, घर का खाना खाते हैं, उनकी पत्नी तय समय से ज्यादा देर तक उनसे मुलाकात करती हैं, जबकि ये कैदियों के लिए बने नियम के खिलाफ हैं। वहीं पर आपको बता दें कि पिछले दिनों ही भारी मात्रा में कैश गुजरात में बरामद हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता से पूछताछ भी हुई है और पार्टी फंड को लेकर समय समय पर केजरीवाल से सवाल पूछा जाता रहा है। अब इस वक्त जो ये खबर आ रही है इसको लेकर अब हंगामा मच गया है। केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि गुजरात चुनाव को पास देखते हुए बीजेपी ठग का सहारा ले रही है, लेकिन जो खुलासा हुआ है इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और ये भ्रष्टाचार जो निकलकर सामने आया है, अब इस पर जनता जवाब चाहती है केजरीवाल से।